न्यांशी स्क्रिप्ट चेंज करके यांशु को कुर्सी से बांध कर रखती है। यांशु पूछती है कि फू चेन ने फिर ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। न्यांशी उसे बुल्ली करके कहती है कि क्या तुम जानती हो मेरे पास तुम्हें मारने के 10,000 रास्ते हैं। यांशु कहती है कि ये अफसोस की बात है कि तुम कभी कामयाब नहीं हुई। तुम सिर्फ स्क्रिप्ट के जरिए फू चेन को कंट्रोल कर सकती हो लेकिन उसके दिल को कंट्रोल नहीं कर सकती। न्यांशी कहती है किसने कहा मैं उसका दिल नहीं जीत सकती, हम जल्द ही शादी कर लेंगे। यांशु कहती है कि अगर वो सच में तुमसे शादी करना चाहता तो तुम उससे बचकर मुझे यहाँ मारने न आती। ये सुनकर न्यांशी फू चेन को कॉल करती है और पूछती है कि अगर मैं और यांशु खतरे में होंगे तो तुम किसे बचाओगे। फू चेन जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही बचाऊंगा। न्यांशी को बातों में उलझाकर यांशु रस्सी काटने लगती है। फू चेन से बात करने के बाद न्यांशी यांशु से कहती है कि तुमने सुना वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, तुम जियो या मरो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जल्द ही हमारी लाइफ से गायब हो जाओ। तभी यांशु रस्सी खोल लेती है और न्यांशी को पकड़कर दीवार में पटक देती है और स्क्रिप्ट बुक छीनने की कोशिश करती है। न्यांशी उसके ऊपर गन तान लेती है। तभी सही समय पर फू चेन आता है और कहता है कि रुक जाओ। न्यांशी कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। फू चेन कहता है नहीं, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ तुम्हें वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेने आया हूँ। न्यांशी कहती है कि तुम यहाँ मुझे लेने नहीं इसे बचाने आए हो। ये कहते ही वो यांशु को मारने लगती है। तभी यांशु उसके हाथ से गन गिरा देती है और उसे पकड़ कर ले जाती है और फू चेन से कहती है कि तुम मुझे तुम्हें बचाने क्यों नहीं देते, क्योंकि ये मुझे जाने नहीं देगी तब मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी। न्यांशी कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही अपनी और फू चेन की किस्मत की रेखा एक साथ लिखी है, अगर मैं मरूंगी तो वो भी मरेगा। ये सुनकर यांशु उसे छोड़ देती है, क्योंकि अगर वो यांशु को कुछ भी करेगी तो फू चेन भी मरेगा, जो वो नहीं चाहती। न्यांशी फू चेन के पास जाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम में से कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच सकता, तुम इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते। तभी फू चेन गन उठाकर उसकी तरफ तान कर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम साथ मरेंगे। न्यांशी कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैंने लिखा है, मैं जो भी लिखूंगी तुम्हें ना चाहते हुए भी वो करना पड़ेगा। ये बोलकर वो हंसने लगती है और फिर स्क्रिप्ट चेंज करने लगती है, जिसके बाद फू चेन गन यांशु की तरफ तान लेता है। न्यांशी स्क्रिप्ट लिखते हुए कह रही होती है कि अब यांशु को कैसी मौत मिलनी चाहिए, क्या फू चेन उसके सर पर गोली मारे या सीधा दिल पर। नहीं नहीं, सीधा उसके गले पे मार दे। जैसा जैसा वो लिखती जाती है फू चेन वैसा ही करता जाता है। फू चेन चाहकर भी यांशु की तरफ से गन नहीं हटा सकता, क्योंकि उसके हाथ न्यांशी कंट्रोल करी है। वो यांशु से कहता है कि जल्दी जाओ यहाँ से। यांशु कहती है कि मैं हिल नहीं सकती, फिर आंखें बंद करके कहती है कि मारो मुझे। फू चेन कहता है कि मैं तुम्हें अब और चोट नहीं पहुँचा सकता। यांशु कहती है कि फू चेन मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हें पास्ट एंड प्रेजेंट में किए हर चीज के लिए माफ करती हूँ। ये सुनकर फू चेन रोने लगता है और कोशिश करता है गन न्यांशी की तरफ करने की, पर वो चाहकर भी नहीं कर पाता। तो यांशु कहती है कि अपने आप से लड़ना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरे लिए सब कुछ देने को तैयार हो, चलो चलाओ गोली। न्यांशी कहती है कि बातें बाद में करना, पहले गोली मारो इसे। ये कहते ही वो लिखने लगती है। तभी गोली की आवाज आती है। न्यांशी खुश होकर कहती है कि सब खत्म हो गया। न्यांशी को लगा कि फू चेन ने यांशु को मार दिया, पर नहीं, फू चेन खुद को ही शूट कर देता है। फू चेन के साथ साथ गोली न्यांशी को भी लग जाती है। यांशु भागते हुए फू चेन के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि फू चेन तुमने ऐसा क्यों किया। फू चेन कहता है कि मैंने कहा था मैं तुम्हें फिर कभी हर्ट होने नहीं दूंगा। फिर न्यांशी से कहता है कि तुमने कहा था कि हमारी किस्मत की रेखा आपस में जुड़ी हुई है, मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी, मैं तुम्हें यांशु और हमारे बच्चे को फिर कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, चलो एक साथ नर्क में चलते हैं। यांशु फूट फूट कर रोने लगती है। न्यांशी स्क्रिप्ट बुक उठा कर लिखने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तभी बैकग्राउंड में ड्रामे की एंडिंग बताई जाती है। फू चेन कहता है तुमने सुना 3 years and 2 hugs, मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी स्क्रिप्ट बुक में आग लग जाती है और पूरी जलने के बाद न्यांशी की डेथ हो जाती है। यांशु कहती है कि फू चेन स्क्रिप्ट जल गई है, हम आजाद हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी।
फू चैन कहता है कि सॉरी यांशु, अब शायद हम साथ नहीं रह सकते। यांशु कहती है कि बकवास मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। फू चैन कहता है कि यांशु, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? यांशु कहती है कि हाँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। फू चैन, तुम बस हमेशा मेरे साथ रहो, मैं वादा करती हूँ तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फू चैन कहता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर डिसअपॉइंट कर दूंगा। यांशु कहती है कि मुझे इस ड्रामे की स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसी एंडिंग नहीं चाहिए, मैं अकेले नहीं जी सकती। फू चैन कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीना है। ये आखिरी अल्फाज बोलकर फू चैन मर जाता है। यांशु फूट फूट कर रोने लगती है और इसी के साथ ड्रामा 3 साल आगे चला जाता है, जहां यांशु एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी है और एक न्यू स्टोरी लिख रही होती है, लेकिन एंडिंग वो नहीं लिख पाती। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठती है और कहती है कि हेलो स्क्रिप्ट राइटर यांशु, मेरा नाम लूसी है, मैं AXA पिक्चर्स की प्रोड्यूसर हूँ। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही रीजन है, तुमसे स्क्रिप्ट लेना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई सूटेबल स्क्रिप्ट है या नहीं। यांशु कहती है कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी तक एंडिंग नहीं लिखी। लूसी कहती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें एंडिंग समझ नहीं आ रही? यांशु कहती है कि बात बस इतनी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंडिंग कैसे करनी है। मैं हर बार में जल्दी में एंडिंग लिखती हूँ, लेकिन इस बार मैं स्क्रिप्ट को फुल परफेक्ट लिखना चाहती हूँ। लूसी कहती है कि मैं क्रिएशन के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मैं बस बिजनेस करना जानती हूँ। मैंने तुम्हारे सभी स्क्रिप्ट पढ़े हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। यांशु कहती है कि परफेक्ट एंडिंग लिखने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगी। लूसी कहती है कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि तुम परफेक्ट स्क्रिप्ट लिख सकती हो। फिर पूछती है कि तुम्हारे सभी स्क्रिप्ट में मेल लीड का नेम फू चैन क्यों है? क्या वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है? यांशु कहती है कि वो एक बुरा शख्स है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुझे छोड़ देता है। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, ड्रामा बनाना एक सपने देखने जैसा है। अगर तुम सच में आगे नहीं लिख पा रही तो बस उसके बारे में सोचो जिसका तुम सबसे ज्यादा इंतजार करी हो। फिर उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करके चली जाती है। उसके जाने के बाद यांशु स्क्रिप्ट रीड करने लगती है और साथ ही उन लम्हों को याद करी होती है। तभी सामने एक लड़का आता है जिसे देखकर यांशु इमोशनल हो जाती है। ये लड़का और कोई नहीं फू चैन होता है। एक पल के लिए यांशु को फील होता है कि वो ये सपना देख रही है, लेकिन नहीं, वो सच में उसके सामने होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी एंड होता है। इस ड्रामे की स्टोरी काफी यूनिक थी। मेरी तरह आप सबको भी ये ड्रामा काफी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।